हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में। डेरिवेटिव्स मार्केट जो है अलग अलग प्रोडक्ट के अंडरलाइंग पे काम करता है, जैसे कि स्टॉक का डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव और स्वैप्स। तो ये अलग अलग प्रकार के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव जनरली ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है जहां पर कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है किसी अंडरलाइंग एसेट से आए। जहाँ पर कि स्टॉक्स की अगर आप बात करें, तो जैसे कोटक महिंद्रा बैंक या बजाज फाइनेंस, ये एक अंडरलाइंग इक्विटी एसेट है जिसकी एक वैल्यू रहती है और इसी से रिलेटेड जो है नियर, फार और नेक्स्ट फ्यूचर जो है कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाता है, जो कि इस पर्टिकुलर प्राइस को मिमिक करता है और उससे थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम रहता है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है एक प्रकार से लीवरेज इंस्ट्रूमेंट रहता है, यानी कि आप थोड़े से ताकत में ही ज़्यादा बड़ा ताकत का गेम खेल सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर 2 लाख लगा के आप 10 लाख का काम कर सकते हैं और ये एक प्रकार से दो धारी तलवार होने का काम करता है, क्योंकि जब आप 2 लाख से 10 लाख लगा लेते हो, 10 लाख 11 लाख बनता है तो 1 लाख का फायदा। लेकिन अगर वो 2 लाख लगा के 10 लाख जो है 9 लाख हो जाए तो 2 लाख में 1 लाख आपका उड़ जाएगा। तो ये जो डेरिवेटिव मार्केट है स्पेशली हेजिंग के लिए बनाया गया था, जहां पर रिस्क कवर किया जाता है और इस चीज़ों को जो है लोग स्पेकुलेशन के लिए काम करते हैं, जिसके कारण कि उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। सेबी की कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जहां पर कि ये बताया गया था कि 93% जो ऑप्शन ट्रेडर रहते हैं वो लॉस में रहते हैं। डेरिवेटिव मार्केट जनरली फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से जाना जाता है, जो कि है फ्यूचर्स का और एक ऑप्शंस का। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, एक अंडरलाइन के 3 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, जैसे कि उसी मंथ का नियर, फिर फार और बीच में आ जाता है नेक्स्ट। लेकिन उसी के जगह ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन रहते हैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इसके प्राइसिंग कैसे होती है। अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पर जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम में रहता है या डिस्काउंट में अवेलेबल रहता है, जो कि एक प्रकार से इक्विटी अंडरलाइंग एसेट्स की जो आने वाली पोजीशन को बताने का काम करता है। अगर आप तुरंत की एक्सपायरी ले तो वहाँ पर थोड़ा कम डिफरेंस दिखता है, लेकिन जैसे आप जो है नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी जाए तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में जो है डिफरेंस ज़्यादा दिखता है। और अगर आप कमोडिटी बाजार में फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पर जो है स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा दिखता है, क्योंकि जो कमोडिटी है उसको रखने का भी कॉस्ट आता है, इन्वेंट्री कॉस्ट आता है, उसको डिलीवरी देने का भी कॉस्ट आता है। तो वो सारी चीज़ें भी जो है फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में ऐड की जाती हैं। अगर आप ऑप्शन की प्राइसिंग की बात करें तो वो डिपेंड करता है अलग अलग ग्रिक्स पे, जैसे कि डेल्टा, वेगा, थीटा और रो। थीटा जो है टाइम वैल्यू को बताता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, डेल्टा जो है एक्सेलरेशन बताता है कॉन्ट्रैक्ट्स का, और वेगा जो है वोलेटिलिटी को बनाता है और रो जो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को बताता है। ये डेरिवेटिव मार्केट जो है जीरो सम गेम है, लेकिन आज के दौर में डेरिवेटिव मार्केट जो एक नेगेटिव सम गेम बन गया है। जीरो सम गेम की अगर आप बात करें तो यानी कि किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट या किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस। और अगर नेगेटिव सम की बात करें तो इस दोनों में से जो गवर्नमेंट अपना एसएसटी और ब्रोकरेज चार्जेस चले जाता है, जिसके कारण कि ऑलरेडी ये जो है नेगेटिव सम गेम बन जाता है। अगर आप हाल फिलहाल की बात करें तो सेबी ने जो है बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी थी उसे रिड्यूस करके 1 मंथ में ले गए, क्योंकि यहाँ पर रिटेल निवेशकों को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था, जिसके कारण कि जो ब्रोकर है जिनकी रोजी रोटी आती थी और एक्सचेंज, उनके टर्नओवर और सारी चीज़ों पे जो है रिड्यूस हो गया है। तो ऐसी और सारी एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।